हर हर महादेव दोस्तों, ऐसा क्या हुआ होगा कि भगवान विष्णु को अपनी आंख शिव जी को देनी पड़ी थी। क्या अपनी आंखों के बदले में विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी ने दिया था? इन सभी का उत्तर प्राप्त करने के लिए देखते रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान शिव और भगवान विष्णु को वैसे तो हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। दो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होने पर भी दोनों परस्पर उपासक, प्रशंसक एवं परम सखा है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे की अंतरात्मा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को अर्पित की? आइए जानते हैं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। एक समय की बात है जब तीनों लोक में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने में टिकी थी। इससे सभी देवता बड़े ही व्याकुल और चिंतित थे कि असुर स्वर्ग लोक पर कब्जा न कर ले। इससे भयभीत होकर सभी देवता अपनी समस्या लेकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को असुरों के अत्याचार के बारे में बताया कि असुर स्वर्ग लोक में कब्जा करना चाह रहे हैं। वह असुर इतनी ज्यादा संख्या में थे और उनकी शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि उनको एक साथ मारना असंभव हो गया था। सभी देवता ने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त करने की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता और विष्णु जी को जगत का पालनहार और महेश यानी शिव जी को संहारक माना जाता है। भगवान विष्णु को पता था कि भगवान शंकर ही इस समस्या का हल कर सकते हैं और असुरों का वध कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में थे। फिर भगवान विष्णु ने शिव धाम यानी कैलाश पर्वत जाकर उनकी प्रार्थना करने लगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री हरि ने शिव सहस्त्र नामावली से परमेश्वर की उपासना की, यानी कि उन्होंने हजारों नामों से भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ की। भगवान विष्णु शिव के प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ कमल का एक फूल उन्हें अर्पित करते थे। यह देखकर शिव जी ने मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया और उन्होंने 1000 कमल के फूलों में से एक कमल को छुपा दिया। भगवान विष्णु को शिव के अंतिम नाम का उच्चारण करने पर अर्पित करने के लिए एक कमल का फूल नहीं मिला। श्री हरि विष्णु ने एक फूल की अर्पित करने के लिए अपनी एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। शिव जी ऐसी सच्ची भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट होकर उन्हें नए नाम कमल नयन से पुकारा। साथ ही उनसे वरदान मांगने के लिए भी कहा। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से एक ऐसा अजेय शस्त्र मांगा जिसकी सहायता से वे देवगणों को असुरों के प्रकोप से बचा सके। फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया। यह सुदर्शन चक्र मन की इच्छा से चलता था और यह सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने स्वामी के पास आ जाता था। इस सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का वध किया और देवताओं की रक्षा की। इसके बाद यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास ही रहा। यह थी भगवान विष्णु की भगवान शिव के प्रति परम भक्ति की कथा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।